केशव नगर के राजमहल में राजा सूरज अपने दरबार में गहरी चिंता में डूबा हुआ बैठा था। चेहरे पर क्रोध और आंखों में अधूरा सपना साफ झलक रहा था। महाराज, किस चिंता में डूबे हुए हैं आप? हाँ मंत्री जी, जब मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ था तब हम बुरी तरह से टूट गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि अपने पुत्र की परवरिश कैसे करें, कैसे संभालें सब कुछ। और फिर आपने हमें दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा महाराज। तो बस अब हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं मंत्री जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। तो फिर बताइए ना महाराज, किस कन्या से विवाह करना चाहते हैं आप? हाँ, बात यह है कि कुछ समय पहले मेरी नजर वल्लभगढ़ की राजकुमारी सुंदरी पर पड़ी। उसे देखते ही हम उस पर पूरी तरह से फिदा हो गए। हम राजकुमारी सुंदरी से विवाह करना चाहते हैं। तो चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आज ही वल्लभगढ़ जाकर राजा भैरव के सामने ये प्रस्ताव रख दूंगा। बस समझिए, आपका काम हो गया। दोपहर के समय बल्लभगढ़ राजमहल का दरबार सजा हुआ था। उसी वक्त केशव नगर का मंत्री दरबार में प्रवेश कर गया। अरे, तुम तो केशव नगर के राजा सूरज के मंत्री हो। यहाँ कैसे आना हुआ? प्रणाम महाराज। महाराज भैरव, कुछ समय पहले हमारे राजा की नजर आपकी पुत्री यानी कि राजकुमारी सुंदरी पर पड़ी। पहली नजर में ही वो उन पर मोहित हो गए। वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, उसी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बकवास बंद करो मंत्री। जाकर अपने राजा से कह देना कि हमारी पुत्री सुंदरी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में है, परंतु हम उसका विवाह उस राजा से कभी नहीं करेंगे जिसके अत्याचार से उसकी प्रजा पीड़ित है। तुम्हारा केशव नगर राज्य मेरे राज्य के सामने चींटी के बराबर है। हमारा राजकोष ही तुम्हारे राजा से 10 गुना बड़ा है। स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो तुम्हारे महाराज की औकात ही नहीं है कि वो हमारी पुत्री से विवाह करें। चल जा और अपने राजा से कहना कि अपनी औकात के मुताबिक किसी स्त्री को पसंद करे। जा यहाँ से, निकल जा। ये सुनकर मंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, परंतु वो कुछ कहे बिना दरबार से निकल पड़ा। मंत्री लौटकर महल पहुंचा। राजा सूरज उस समय बगीचे में टहल रहे थे। आइए आइए मंत्री जी, कहिए क्या समाचार है। हमें पूरा विश्वास है कि जब राजा भैरव जी ने सुना होगा कि हम स्वयं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, वो तो अति प्रसन्न हुए होंगे। सही कहा ना हमने? महाराज, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि राजा भैरव ने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बहुत उल्टा सीधा अपमानजनक बातें कही हैं। ये सुनकर राजा सूरज का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि, माफ करिएगा महाराज, कि आपको अपने औकात के हिसाब की स्त्री से शादी करनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अब मंत्री जी, हम कसम खाते हैं कि हम उसी की पुत्री से विवाह करेंगे और हम उसके राज्य पर आक्रमण करेंगे। महाराज, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, ये सत्य है कि उन्होंने कठोर शब्द कहे, लेकिन उनका राज्य कहीं ज्यादा बड़ा और समृद्ध है। उनके पास आपके मुकाबले कई गुना सेना और धन है, साथ ही उसके मित्र राज्य भी हैं। यदि युद्ध हुआ, हम टिक नहीं पाएंगे महाराज। राजा सूरज गहरी सोच में पड़ गया, परंतु उसके चेहरे से ये साफ था कि वो हार मानने वाला नहीं था। मंत्री, राजा भैरव को अपने राजकोष और सेना पर बड़ा घमंड है ना? हाँ, ठीक है, तो हम भी उसका घमंड तोड़ के रहेंगे और हम किसी भी हाल में सुंदरी को पाकर रहेंगे। अगले ही दिन राजा सूरज घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में पहुंचा।
काफी देर बाद वो एक रहस्यमयी और पुरानी गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर मशालें टिमटिमा रही थीं। राजा धीरे धीरे भीतर गया। अंदर एक तांत्रिक आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। राजा के कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। आइए आइए महाराज आइए, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मुझे इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बनना है। सबसे ज्यादा खजाना चाहिए, इतनी ताकत चाहिए कि कोई भी राजा हमारा मुकाबला न कर सके, ताकि भैरव मेरी शक्ति के आगे झुक जाए और सुंदरी हमें स्वीकार कर ले। आपकी ये इच्छा संभव है महाराज, परंतु इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। हम अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तांत्रिक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रहस्य और होठों पर हल्की मुस्कान थी। आइए 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 महाराज, आप तो मेरे साथ आइए आइए आइए। राजा सूरज और तांत्रिक घने जंगल के बीच बसे एक रहस्यमयी तालाब के पास जा पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल तालाब का ठहरा हुआ पानी और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। महाराज, इस तालाब के अंदर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए आपको रक्त चंद्रमा की अंगूठी सिद्ध करनी होगी। ओह, तो ठीक है, फिर हम उसे जरूर सिद्ध करेंगे। पहले हमें तालाब के अंदर का खजाना दिखाओ। अभी धैर्य रखिए महाराज, धैर्य। उस खजाने तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं है। इस तालाब को लाल करना होगा और लाल चंद्रमा का इंतजार करना होगा। लाल चंद्रमा? ये कैसा चंद्रमा है? रक्त चंद्रमा, वो रात महाराज जब चांद लाल हो जाता है। उस रात शैतान, राक्षस, पिशाच ये सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आपको उस रात से पहले इस तालाब को लाल करना होगा, यानी निर्दोष जीवों की बलि देनी होगी। और जब तालाब रक्त से भर जाएगा, तब अंगूठी आपके सामने प्रकट होगी। ये सुनकर राजा सूरज की आंखों में पागलपन झलक उठा। सुंदरी को पाने की चाह ने उसके दिल को निर्दयी बना दिया। अगले कुछ दिनों तक राजा सूरज ने अपनी ही प्रजा के निर्दोष लोगों को पकड़कर तालाब की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। लाशें तालाब में समा गईं और पानी धीरे धीरे खून से लाल हो उठा। कुछ ही दिनों बाद आसमान पर लाल चंद्रमा प्रकट हुआ। वो रात थी जब अंधकार अपने चरम पर था। तांत्रिक, आज चांद का रंग लाल क्यों है? महाराज, यही तो वो घड़ी है। आज रात चंद्रमा की रात है। आप तो बस मंत्र पढ़िए और देखिए चमत्कार। राजा सूरज तालाब किनारे बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक जोरदार धमाके के साथ तालाब से लाल रोशनी की किरणें फूट पड़ी और धीरे धीरे एक विचित्र अंगूठी प्रकट हुई जो लाल प्रकाश से जगमगा रही थी। हाँ, यही रक्त चंद्रमा की अंगूठी है। यही तो महाराज, बस आप इसे पहन लीजिए। इसके बाद आप तालाब के भीतर भी जा सकते हैं और खजाने तक पहुंच जाएंगे आप। पहनिए पहनिए, इसे पहनिए। राजा सूरज ने अंगूठी पहनी और अगले ही पल उसे असीम शक्ति का अनुभव हुआ। तांत्रिक, हमारे अंदर अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। हाँ तो बस चलिए महाराज, मेरा हाथ थामिए। अब समय है उस खजाने तक पहुंचने का। चलिए। राजा सूरज ने तांत्रिक का हाथ थामा और दोनों तालाब के भीतर कूद पड़े। जैसे ही दोनों तालाब में उतरे, राजा सूरज ने स्वयं को एक विचित्र मायावी महल में पाया। चारों ओर सोने के ढेर, हीरे जवाहरात और अनगिनत खजाने फैले थे।
हाँ, ये पूरा महल खजाने से भरा हुआ है। हाँ महाराज, ये खजाना सदियों से यहीं छुपा हुआ था और अब ये सब आपका है। रक्त चंद्रमा की अंगूठी भी और ये मायावी खजाना भी, ये सब मेरी वजह से आपको मिला है। अब आपको मेरा एक कार्य करना होगा महाराज। राजा सूरज का चेहरा विकृत हो उठा। उसके भीतर की मानवता मर चुकी थी। अब वो एक पिशाच जैसी शक्ति से भर चुका था। तांत्रिक, अब अपना कार्य बता। तेरी वजह से ही आज मैं इस अंगूठी और खजाने का मालिक हूं। बता। हाँ तो महाराज, संसार में केवल मेरा एक ही शत्रु है, साधु प्रेमानंद। बरसों से मैं उसका अंत करना चाहता था, पर उसकी तपस्या और शक्तियों ने उसे अजेय बना रखा है। अब ये कार्य आप करेंगे। हाँ, तो मुझे बता कि वो साधु मिलेगा कहाँ। बताओ मुझे। हाँ, वो अपनी कुटिया में रहता है महाराज, अपनी पत्नी, पुत्री और दामाद के साथ। अब आपके पास इतनी शक्ति है कि केवल उसका नाम लेकर आप उसके स्थान पर पहुंच सकते हैं। राजा सूरज की आंखें रक्त जैसी लाल हो उठीं। तो मुझे वहीं पहुंचा दो। मैं साधु प्रेमानंद का अंत करूंगा। अगले ही क्षण राजा सूरज और तांत्रिक उस मायावी महल से गायब हो गए। इधर दूसरी ओर साधु प्रेमानंद अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे थे। पास ही चूल्हे पर उनकी पत्नी रोटियां सेक रही थीं। उनकी पुत्री सुकन्या उनके बगल में थी और सामने उनका दामाद दामोदर बैठा हुआ था। दामोदर, हमारे जितने भी शिष्य हुए, तुम उनमें से सबसे प्रिय हो। गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दी, और जब आपने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुझसे किया, तब समझा कि भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। अब बस एक ही दुख है कि अब तक संतानहीन हूँ। सेवा सबसे बड़ी संतान देती है दामोदर। तुम्हारे समर्पण की जितनी प्रशंसा करूं कम है। गुरुजी, बस एक बात मन में है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, सुकन्या भी वृद्ध हो चुकी है। अब संतान की आशा तो नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर गुरु दक्षिणा का ऋण नहीं रखना चाहता। कृपया मुझसे गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लीजिए, चाहे तो मेरे प्राण ही ले लीजिए। दामाद जी, कैसी बातें करते हो? क्या तुम अपनी जान देकर हमारी बेटी को विधवा बनाना चाहते हो? अगर इतना ही जोर दे रहे हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में रक्त चंद्रमा की अंगूठी लाकर अपने गुरु को भेंट कर दो। रक्त चंद्रमा की अंगूठी? हाँ, कहा जाता है वो अंगूठी एक राक्षस के पास है। बरसों से लालची लोग उसकी तलाश में रहते हैं। बिना अंगूठी के तालाब में छुपे उस शापित खजाने को कोई नहीं पा सकता, और जिसे भी वो अंगूठी मिल जाती है वो असीम शक्तियों का मालिक बन जाता है। अगर ऐसा है तो मैं वचन देता हूँ गुरुजी कि एक दिन वो अंगूठी आपके चरणों में लाकर रखूंगा। मैं ही ऐसा करूंगा। हाँ। दामोदर, ये कैसा वचन दे डाला तुमने? तुम नहीं जानते कि उस अंगूठी के पीछे कितना अंधकार है। हाँ ठीक है, लेकिन नियति को कौन रोक सकता है? और तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच तांत्रिक और रक्त चंद्रमा की अंगूठी धारण कर चुका राजा सूरज प्रकट हो गया। प्रेमानंद, बरसों से तू मेरी राह का कांटा बना रहा, आज तेरा अंत निश्चित है। मूर्ख, याद रख, अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई से बड़ी होती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वो सत्य और धर्म के सामने कभी नहीं टिक पाती। अरे सब बकवास बातें हैं। अब देख,
ये है राजा सूरज। इसने रक्त चंद्रमा की अंगूठी पाली है। अब ये खजाने का मालिक है और तेरा अंत ये तेरा अंत है अब। हे भगवान, उस अंगूठी को पाने के लिए तो निर्दोषों की बलि देनी पड़ती है। क्या सूरज ने सचमुच तालाब को रक्त से लाल कर दिया? हाँ प्रेमानंद, हाँ। और अब इसका क्रोध तुझे भी भस्म कर देगा। देख देख ये अंगूठी, अब तेरा अंत निकट है। देख इसे, देख। और अगले ही पल तीनों, राजा सूरज, तांत्रिक और साधु प्रेमानंद, गायब होकर उस मायावी तालाब के महल में प्रकट हो गए। अब तो विश्वास हो गया ना कि ये वही रक्त चंद्रमा की अंगूठी है। अब मरने की तैयारी कर ले प्रेमानंद। महाराज सूरज, आप हमें एक बात बताइए, आपको इतने खजाने और शक्ति की आवश्यकता क्या थी? आप तो पहले से ही राजा थे। ये सब किस लिए? ये सब बलदेवगढ़ की राजकुमारी सुकन्या को पाने के लिए। मैं उससे विवाह करूंगा और संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। महाराज सूरज, जरा विवाह से पहले इस दर्पण में अपना चेहरा तो देख लो। राजा सूरज क्रोध में दर्पण के पास गया। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वो डर से चीख उठा। ये मेरा चेहरा, मेरा इतना भयानक। मैं राक्षस जैसा क्यों दिख रहा हूँ? शायद तांत्रिक ने तुम्हें यह बताया नहीं कि जो भी रक्त चंद्रमा की अंगूठी धारण करता है वो मनुष्य नहीं रहता, वो राक्षस बन जाता है। तुम शक्तिशाली तो हो गए, खजाने के मालिक भी बन गए, लेकिन जिस कारण तुमने ये सब कुछ किया, क्योंकि मनुष्य राजकुमारी किसी राक्षस से विवाह नहीं करेंगी, वो मरना पसंद करेंगी, लेकिन तुझ जैसे पिशाच को पति मानना कभी नहीं। राजा सूरज तांत्रिक से बोला, तांत्रिक, मुझे मेरा रूप चाहिए, मेरा रूप चाहिए। ये संभव नहीं है महाराज। तूने मेरे साथ धोखा किया। नहीं महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने तो केवल इतना कहा था कि अंगूठी पहनकर आप असीम शक्ति और खजाने के मालिक बन जाएंगे, जो कि आप बन गए। मैंने तो ये सब कुछ सुंदरी को पाने के लिए किया था। साधु प्रेमानंद सही कहते हैं, इस चेहरे को देखकर वो डर जाएगी। वो हमसे कभी विवाह नहीं करेगी। किंतु हम तुम्हारा रूप वापस ला सकते हैं। क्या सचमुच? धोखा मत खाना महाराज, ये साधु चालाक है। धोखा तो इसने दिया है तुम्हें। इसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, नहीं बताया कि अंगूठी पहनने वाला मनुष्य नहीं राक्षस बन जाता है। अगर अंत करना है तो सबसे पहले इसका अंत करो, वरना तुम राक्षस के राक्षस ही रह जाओगे, समझे? अगले ही क्षण लपटों ने तांत्रिक को चारों ओर से घेर लिया। क्षण भर में वो राख बनकर बिखर गया। लाओ, अब ये अंगूठी उतार कर हमें दे दो। लाओ महाराज, दो। साधु ने रहस्यमयी मंत्रों का जाप किया। अंगूठी उनके हाथों में चमक उठी। अब हमेशा के लिए यहीं फंसे रहना। अब तुम कभी इस तालाब से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये धोखा है मेरे साथ, धोखा। तेरे जैसे राक्षस के साथ यही होना चाहिए। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में लिपटा और अचानक तालाब से बाहर जंगल में प्रकट हो गया। साधु प्रेमानंद तालाब किनारे पहुंचे। उन्होंने अंगूठी को देखा।
और फिर घनी झाड़ियों की ओर उसे फेंकते हुए मंत्रोच्चारण किया। ये अंगूठी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं उठा पाएगा। इसे केवल वही उठा सकेगा जो समय को पार करके पीछे जा सके। तालाब के चारों ओर सन्नाटा छा गया। रंगीन किरणें गायब हो गईं। हरियापुर गांव का मुखिया अपने आंगन में उदास बैठा था। तभी एक सुंदर और तेजस्वी युवक मुखिया के पास आया। उसका नाम था आदित्य। क्या बात है मुखिया जी, आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ, अरे उदास न हो तो क्या करूं बेटा। राजा विक्रम के सैनिक कल आए थे। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाया है। यहाँ तक कि अब रहने के लिए भी कर देना होगा। उन्होंने पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं और धमकी दी है कि यदि कर नहीं दिया तो सबकी गर्दनें काट दी जाएंगी। अब तुम तो जानते हो भाई कि राजा विक्रम कितना क्रूर आदमी है। क्या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? चिंता मत कीजिए, मैं राजा विक्रम से स्वयं बात करूंगा। आदित्य, अरे भाई पूरे गांव में कोई भी राजा विक्रम का नाम सुनकर कांप उठता है, लेकिन तुम में अजीब साहस है। जब तुम कुछ वर्ष पहले इस गांव में आए थे, मैंने तुम्हें एक साधारण युवक समझा था, पर अब लगता है कि तुम किसी वीर योद्धा के वंश से हो। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे अपने अतीत की कोई भी स्मृति याद नहीं है। आदित्य नाम भी तो आप सबने ही दिया है, लेकिन जब से मैंने इस गांव को अपना माना है, अपनाया है, तो बस आप सबकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर आदित्य सीधे राजा विक्रम के महल की ओर निकल पड़ा। महाराज, मैं हरियापुर गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम आदित्य है। आपने हमारे गांव पर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का कर लगाया है। गांव वाले इतना कर कैसे चुका पाएंगे? केवल हरियापुर ही नहीं बेटा, मैंने पूरे राज्य में कर लगाया है। देखो, कर तो देना ही होगा, चाहे धन से या अपनी गर्दन से। तो ठीक है महाराज, हरियापुर के लोगों पर कोई आंच ना आए, इसीलिए उनका सारा कर मैं चुकाऊंगा। तू चुकाएगा? देखने में तो साधारण युवक लगता है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएगा? खैर, अगर इतना कह ही दिया है तो मैं तुझे चल ठीक है, 1 दिन का समय देता हूं। यदि समय पर कर ना चुका सका तो अपने गांव का विनाश देखने के लिए तैयार रहना। देख क्या रहा है? जा, तेरा समय शुरू होता है अब। महल से निकलकर आदित्य गहरे विचारों में डूब गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और स्वयं से बोला, मैंने राजा को वचन तो दे दिया, लेकिन 1 दिन में 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कहां से करूंगा? तभी एक साधु वहां पहुंचा। तुम्हारा नाम आदित्य है ना? अब हाँ। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं बेटा, और ये भी जानते हैं कि तुम इस समय कितनी चिंता में डूबे हुए हो। बताओ, किस बात की चिंता है? अरे साधु महाराज, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं किस बात की चिंता है? बात में तर्क तो है। देखो, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कैसी मदद? तुमने राजा विक्रम को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है, लेकिन इतना धन तुम कैसे जुटाओगे? देखो, हम एक ऐसे तालाब का पता जानते हैं जो घने जंगल में स्थित है। उसकी झाड़ियों में रक्त चंद्रमा की जादुई अंगूठी पड़ी है। अगर तुम वो अंगूठी प्राप्त कर लो तो तालाब के भीतर प्रवेश कर सकोगे, और तालाब के अंदर एक मायावी महल है जहां सोने, हीरे, मोती का असीम खजाना है। वहां से खजाना लेकर तुम राजा विक्रम का कर चुका सकते हो। क्या? साधु महाराज, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप स्वयं उस अंगूठी को क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि हर किसी के भीतर एक विशेषता होती है, और तुम्हारी विशेषता ये है
कि तुम्हारे हृदय में अपने गांव के लिए अथाह प्रेम है और यही प्रेम तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसीलिए इस अंगूठी को केवल तुम ही उठा सकते हो। लेकिन साधु महाराज, मैं तो केवल कर चुकाना चाहता हूँ। मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। तो यही करो बेटा, अंगूठी प्राप्त करो और फिर राजा विक्रम को लेकर सारा खजाना सौंप दो। जब उसका लालच मिट जाएगा तो वो प्रजा पर अत्याचार करना छोड़ देगा। अगर ऐसा है तो मैं वो अंगूठी अवश्य लाऊंगा। अच्छा सुनो, जब अंगूठी को तुम पालो तो मेरे पास लौट आना। चलो अब देर मत करो, तुम्हारे गांव के पास समय बहुत कम है, जाओ। इतना कहकर आदित्य तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल से गुजरते गुजरते आदित्य को एक रहस्यमय तालाब दिखाई दिया जो लाल आभा से दमक रहा था। लगता है कि यही वो तालाब है। अब मुझे अंगूठी ढूंढनी चाहिए। आदित्य झाड़ियों में खोजता है। कुछ देर बाद लाल किरणों से जगमगाती हुई अंगूठी चमक उठती है। हाँ, यही वो रक्त चंद्रमा की अंगूठी है। अब मुझे साधु महाराज के पास चलना चाहिए। आदित्य अंगूठी लेकर साधु के पास लौटता है। साधु महाराज, ये देखिए, ये रही अंगूठी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वो अंगूठी है। अब चलो राजा विक्रम के पास चलते हैं और तुम्हारे गांव का कर माफ करवाते हैं। चलो। तुम कौन हो? और ये तो वही युवक है जो अभी कुछ देर पहले हमारे पास आया था। इसके पास रक्त चंद्रमा की अंगूठी है महाराज, और आप तो जानते ही हैं, जिसके पास ये अंगूठी होती है वो तालाब के मायावी महल और उसके खजाने का मालिक होता है। ये युवक अपने गांव के बदले ये अंगूठी आपको सौंपना चाहता है। क्या बात कर रहे हो? बरसों से हम तो इस बारे में दंत कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है ये हम कैसे मान लें? महाराज, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो मैं केवल इसके गांव का कर नहीं बल्कि पूरे राज्य का लगाया हुआ कर वापस ले लूंगा। हाँ तो ठीक है, चलिए, आप मेरे साथ चलिए। साधु राजा विक्रम और आदित्य को लेकर लाल तालाब पहुंचा। तालाब के चारों ओर भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। अंगूठी तुम्हारे हाथ में है आदित्य, अब हमारा हाथ पकड़ो और तालाब में कूद पड़ो। आदित्य दोनों का हाथ पकड़ता है और तीनों तालाब में कूदते हैं। अगले ही क्षण वो मायावी महल में पहुंच जाते हैं। ये तो सचमुच खजाना है। मैं समझता था कि ये तो केवल दंत कथाओं में है, लेकिन ये तो वास्तविक है। अब ये मेरा खजाना है, मेरा खजाना। खजाने के मालिक आप तभी बन सकते हैं जब अंगूठी आपके हाथ में होगी। अच्छा, तो लाओ ये अंगूठी मुझे दे दो। लाओ। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल जाता है। धुएं से एक विशाल भयानक राक्षस प्रकट होता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजा सूरज का श्रापित रूप था। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पुत्र हो। आपकी आवाज। पिताजी, हाँ, आप ही मेरे पिता राजा सूरज सिंह हैं। मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूँ पिताजी? मुझे इस सच्चाई का पता इस तांत्रिक ने बताया था। अचानक साधु एक तांत्रिक में परिवर्तित हो गया। हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस तांत्रिक ने आपको रक्त चंद्रमा की अंगूठी दी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ जान लिया कि मेरे पिता की हत्या किसने की और आपको यहाँ किसने बंदी बनाया। ये सब कुछ साधु प्रेमानंद की ही करतूत थी। उसी ने आपको यहाँ पे बंदी बनाया
और रक्त चंद्रमा की अंगूठी तालाब के किनारे घनी झाड़ियों में फेंक दी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बिल्कुल सही सुना। ये अंगूठी साधु प्रेमानंद ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दी थी। इसे केवल वही उठा सकता था जो समय को पार कर पीछे जा चुका हो। मैंने अपनी जादुई दृष्टि से इस पहेली को हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता था। हाँ और इसी कारण मैंने तुम्हारे गांव हरियापुर पर कर लगाया था। मुझे पता था कि तुम अपने गांव के लिए प्राण देने को भी तैयार हो जाओगे। तुम जरूर हमारे महल तक आओगे और तुमने वैसा ही किया। जब तुम चिंता में बैठे थे तभी मैंने साधु का रूप धरकर तुम्हें रक्त चंद्रमा की अंगूठी के बारे में बताया, लेकिन यह अंगूठी केवल तुम ही उठा सकते थे। अब इसे शांति से राजा सूरज सिंह को सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी इसे छू नहीं सकता, ना मैं और ना ही राजा विक्रम। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार कर यह अंगूठी छीन लेंगे, समझे? जल्दी करो। इस अंगूठी को मैंने सिद्ध किया था, इसे मांगना व्यर्थ है, व्यर्थ। मैं इसे अभी जला दूंगा और ये अंगूठी मेरी हो जाएगी। फिर मैं इस तालाब से बाहर निकल आऊंगा। अचानक रंग बिरंगी बिजली कड़की और वही साधु प्रेमानंद प्रकट हो गया। साधु महाराज, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको जानता हूँ। यही है धोखेबाज। इसी ने मुझे इस तालाब में कैद किया है। यही है धोखेबाज। आदित्य, लाओ, इस अंगूठी को मेरे चरणों में डाल दो। लाओ। सूरज चाहता तो उसी समय तुझे राख कर देता, परंतु मुझे एक वचन निभाना था, इसीलिए ये लीला रची। और इस लीला का दूसरा कारण था कि मैं चाहता था कि तेरा वंश समाप्त हो जाए। और तूने अपनी जादुई शक्तियों से सब देख लिया, फिर भी तुझ में अक्ल नहीं आई। अचानक राजा सूरज, राजा विक्रम और तांत्रिक तीनों के शरीर में आग लग गई। चीख पुकार के साथ वो राख हो गए। साधु प्रेमानंद ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। रंग बिरंगी आभा फैल गई और दोनों मायावी महल से गायब होकर तालाब के बाहर प्रकट हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साधु महाराज। जानते हो तुम कौन हो? नहीं, मतलब मुझे कुछ याद नहीं। गांव वालों ने बताया था कि कुछ समय पहले मैं अचानक से उनके बीच में प्रकट हुआ था। मेरी याददाश्त खो चुकी थी और उन्होंने ही मेरा नाम आदित्य रखा। नहीं, तुम्हारा नाम आदित्य नहीं, दामोदर है। तुम मेरे दामाद हो। इतना कहते ही साधु प्रेमानंद एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। आदित्य अचानक बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने पुराने चित्र उभरने लगे। दामोदर अपनी पत्नी सुकन्या और उसकी माँ के साथ चिंतित अवस्था में बैठा था। सुकन्या की माँ रो रही थी। तांत्रिक और राक्षस पता नहीं तुम्हारे पिता को कहाँ उठा कर ले गए हैं। अचानक साधु प्रेमानंद प्रकट हो गया। मुझे तो अजीब से भयावह विचार आ रहे थे। वो तांत्रिक जाने कब से आपके पीछे पड़ा था। आप कहाँ चले गए थे? साधु प्रेमानंद सबको पूरी घटना बताता है। दामोदर अवाक रह जाता है। हो, इसका मतलब इस अंगूठी को वही उठा सकता है जो समय को पार करके पीछे पहुंचा हो। अब आखिरकार वो कौन हो सकता है? तुम दामोदर, तुमने मेरी वर्षों सेवा की है और अभी अभी अपनी सास और पत्नी को वचन दिया है कि अंगूठी मेरे चरणों में डालोगे, यही तुम्हारी दक्षिणा होगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे वचन का मान रखने के लिए
सूरज का अंत स्वयं नहीं किया, उस अंगूठी को उठाने वाले तुम ही हो। अचानक दामोदर का रूप बदलने लगा। उसकी जवानी लौट आई। पास ही खड़ी सुकन्या भी अचानक जवान हो गई। पिताजी, मैं फिर से जवान हो गई। और मैं भी। दामोदर, ये मेरी ओर से तुम्हें एक छोटा सा भेंट है। तुमने अपनी सारी जवानी मेरी और मेरी पत्नी की सेवा में बिताई, इसीलिए मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। अब तुम यहाँ से निकलो, सीधे हरियापुर गांव की ओर जाओ, और जैसे ही तुम हरियापुर की सीमा में प्रवेश करोगे, तुम अपनी स्मृति खो दोगे, लेकिन नियति स्वयं तुम्हें उस अंगूठी तक पहुंचा देगी। और फिर एक समय आएगा जब तुम वही अंगूठी मेरे चरणों में फेंकोगे, तब तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं उन सभी राक्षसों का अंत करूंगा और तुम्हारी स्मृति फिर से लौट आएगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया गुरुजी। स्वामी प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए दामोदर के कंधे पर हाथ रख दिया। स्वामी प्रेमानंद दामोदर को अपनी कुटिया ले गया। कुटिया के भीतर उसकी पत्नी सुकन्या प्रतीक्षा कर रही थी। तुम फिर से लौट आए? अब मैं और मेरी पत्नी यहाँ से हिमालय की ओर जा रहे हैं। वहाँ हम आजीवन प्रभु की भक्ति और तपस्या करेंगे। दामोदर, अब तुम पुनः जवान हो चुके हो, और तुम्हारी पत्नी सुकन्या भी। हमारे यहाँ से जाते ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सदा खुश रहो। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है गुरुदेव। स्वामी प्रेमानंद आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। नियति का खेल विचित्र होता है। जो खोया हुआ लगता है वही सही समय पर लौट आता है। दामोदर की स्मृति, उसका प्रेम और उसका भविष्य, सब कुछ उसे फिर से प्राप्त हुआ। सत्य और सेवा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जब व्यक्ति अपने वचनों पर अडिग रहता है तो स्वयं ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार रक्त चंद्रमा की अंगूठी का रहस्य समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।